लेकिन इन दवाओं में तो नींद की दवा नहीं है। और अंकल नॉर्मली तो इस वक्त तक नहीं सोते। इन्हें बुखार भी नहीं। बड़ी अजीब बात है। बाबा को आजकल कुछ ज्यादा नींद आ रही है। क्या यह नॉर्मल है? मैंने भी ये महसूस किया है। दवाएं बदलने की वजह से शायद जिस्म रिएक्ट कर रहा हो। कुछ दिन तक देखते हैं हम, फिर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी कि क्या करना है। तुम किसी को यूं ही थप्पड़ नहीं मार सकती, मैं जानता हूं। तुम्हारे पास यकीनन कोई माकूल वजह होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की थी और तुम ये जानते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा सोच सकते हो। तुम कभी तो लोगों के लिए रोशनी बन जाते हो और कभी कभी सबको जला देने वाला सूरज। तुम असल में क्या हो मैं नहीं जानती, और मैं तुम्हें समझने की कोशिश करते करते थक चुकी हूँ, बेजार हो गई हूँ। तुम उन जैसी बिल्कुल नहीं। क्या हुआ कदर आपा, क्यों रो रही हैं आप? आजाद साहिबा ने गुल को निकाल दिया है। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसे मेरी वजह से निकाला, मैं जानती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मैं माजरत चाहती हूँ। तुम्हारा क्या कसूर है बेटी? सबको पता है किसकी वजह से हुआ, तुम्हारा कसूर नहीं है। मुझे सब मालूम है ये किसकी वजह से हुआ है आपा, लेकिन आप फिक्र मत करें। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गुल के लिए भी लड़ूंगी। उस दारिया का असल चेहरा सबके सामने लाऊंगी। हम दोनों के लिए इंसाफ मांगूंगी। आप अभी ऐसे तो मत रोएं। मैं गुल की मासूमियत साबित करके रहूंगी। मैं उसे हवेली में वापस लाऊंगी। हेलो जी ओकान भाई, पता चला कि किसने किया है? समझ गया भाई, ठीक है, शुक्रिया। तो वो काम तुम्हारा था, तुमने वायरल की वो वीडियो। खबरदार, मुझसे झूठ मत बोलना, ये काम तुम्हारा ही है। क्यों किया ऐसा? हाँ, क्यों किया? तो इसमें गुस्से की क्या बात है? बस थोड़ी तफरीह की है, तुम्हें क्या इससे? लोगों की जिंदगी तुम्हारे लिए तफरीह है, मजाक है कोई? हाँ, बताओ मुझे। तुम उस लूजर के लिए इतना हंगामा कर रहे हो। लूजर के लिए? मैं बताता हूँ कि लूजर कौन है। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगा। अब माफी मांगेगा ये तुमसे, वरना नहीं छोड़ूंगा इसे। माफी मांगो, चलो जल्दी से। मैं और माफी इस लूजर से? माफी मांगो इससे फौरन। तुम अभी सबके सामने इससे माफी मांगोगे, वरना तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। चलो जल्दी करो। मुझे माफ कर दो।
कर रहे हो तुम? दादी ने गुल को निकाल दिया है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही उसको निकलवाया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अदाकारी मत करो मेरे सामने। जैसे गुल को इस घर से निकलवाया है वैसे ही वापस बुलवाओगी तुम, वरना तुम्हारे सारे राज एक एक करके सब पर आश्कार कर दूंगा मैं। फिर कौन हवेली से निकाला जाएगा सब मिलकर देखेंगे। समझ गई ना मेरी बात? अब जाओ और जल्दी करो, इंतजार नहीं करूंगा। इस जहन्नुम में जो भी मेरी मदद करना चाहता है या मुझे एक घूंट पानी देना चाहता है, उसे आग में झोंक दिया जाता है। मेरा साथ देने वाला हर शख्स नुकसान उठाता है। दादी जान, मैंने बहुत सोचा है लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। किसी का रोजगार छीनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गुल के साथ कहीं ज्यादती तो नहीं कर दी हमने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमने उसे वही सजा दी जिसकी वो हकदार थी। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमने कुछ जल्दबाजी कर दी है। जो किया ठीक किया। वो भी तो जिस थाली में खा रही थी उसमें छेद ना करती। जो भी उस नागिन के साथ मिलकर साजिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। अब जाए कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाए। हाँ दादी, मगर वो एक नादान लड़की है और हम जानते हैं कि दिलान कितनी खतरनाक है। वो तो बाराम को भी उसके जमीर से खेलकर अपने करीब लेकर आ गई। गुल तो बेचारी है और वो सांप तो अभी भी यही है ना। वो जिस किसी को भी डस रही है, नुकसान पहुंचा रही है। बेटी, तुम कभी सफेद कहती हो कभी काला। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना। तुम्ही ने तो आकर मुझसे कहा था कि मेरी ये परेशानी है, तो मैंने उसका हल निकाल दिया, गुल से जान छुड़ा ली। अब उस सांप की भी बारी आएगी, लेकिन उस दिन यूं पुरसुकून हालात हरगिज नहीं होंगे। तूफान उठेगा, जमीन और आसमान हिल जाएंगे, पहाड़ भी हैरान होंगे, देखेंगे चुप होके जो हम उसके साथ करेंगे। जरा मुझे सही सही बताओ, आखिर तुमने अपना जहन क्यों बदला? मैंने बताया ना दादी जान, बस तरस आ गया था मुझे। तवाजुन बेटी, तवाजुन रखो। याद रखो, अगर नौकर और मालिक के दरमियान तवाजुन बिगड़ जाए तो मामलात बिगड़ जाते हैं। हद से ज्यादा रहम करने से हाकिमियत कमजोर हो जाती है। मेरे दुश्मन के आंसुओं पर मेरा दिल रहम खाकर हरगिज़ नरम नहीं होता। इस हवेली में किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो किसके हुक्म के ताबे हैं। अब ये बात यहीं खत्म हो गई, मजीद कोई बात नहीं होगी। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।